नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बदलती लाइफस्टाइल से होने वाली कई सारी बीमारियां हैं और उन्हीं में से एक बड़ा नाम है दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, जो आजकल लगातार बढ़ रहा है। दिल से जुड़ी बीमारी पहले बढ़ती उम्र की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आजकल छोटी उम्र में भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। सही समय पर अगर इसकी पहचान कर ली जाए तो दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक आता क्यों है, ये बड़ा सवाल है। इसकी प्रमुख वजह क्या हो सकती हैं और इससे हमें बचना कैसे है? हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए आयुर्वेद पैथी में समाधान क्या है? हार्ट अटैक आने से पहले शरीर क्या संकेत देता है, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं? आपका डॉक्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर जो दिए जाएंगे उन पर आप कॉल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर वो नंबर है जिन पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियों को लेकर, वो आता क्यों है, उसकी वजह प्रमुख क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, पहचान कैसे की जाए, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंद किशोर बैरागी, माफ कीजिए, वैद्य नंद किशोर जी हैं, जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान से रिटायर्ड हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो हार्ट अटैक है, दिल का दौरा है, ये पड़ता जी, क्यों है, कैसे आता है किसी भी व्यक्ति में, जो कि आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है? ये ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ना। जी हेलो। जी, सुन पा रहा हूं सर। हाँ, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ना हार्ट अटैक पड़ता है। हम्म। ये दिल की जो मसल्स है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जी। तो जो दिल की नसें हैं वो ब्लॉक होने के कारण वहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट अटैक आता है। जी। सीने में तेज दर्द होगा, हम्म। पसीना आएगा, हम्म। घबराहट होगी हम्म। और सर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे। हम्म। ये इसके प्रमुख लक्षण है। जी। वैद्य जी, जैसे कई बार ये सुनने में आता है कि अगर हम इसको पहचान लें, पकड़ कर लें इसकी, तो ये अटैक आने से पहले अपने आप को हम बचा सकते हैं। क्या लक्षण देता है शरीर हमारा कुछ समय पहले, लक्षण अगर ये कोई देता है, ऐसा? हाँ। सीने में दर्द होगा एकदम से जी। सीने में, बाह में हम्म। या सर में एकदम से दर्द होगा। जी। दर्द बाह में भी हो सकता है, लेफ्ट बाह में, हम्म। चेस्ट में हो सकता है। हम्म। और जैसे पैर मतलब सुई चुभ होते हैं ना, इस तरह का दर्द होगा। हम्म। कुछ ही सेकंड्स के लिए होगा, हम्म। फिर अपने आप रिकवर कर जाएगा। जी। काम कर रहे होंगे तभी होता है, हाँ। सो रहे होते हैं, ऑक्सीजन कमी होगा तब होगा। जी। लेकिन तो पसीना आएगा, हाँ। तो पसीना आते ही घबराहट होएगी, हम्म। तो समझ लीजिए कि ये अटैक आ रहा है। यानी ये संकेत है, उसके लक्षण है, जी, और अगर इन पर हम गौर करें तो फिर हम इसका इलाज आसानी से करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कर कॉलर सकते जुड़ हैं। गए हैं, साक्षी हैं यमुनानगर से। साक्षी जी, स्वागत है आपका, पूछिए, सवाल क्या है आपका? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है और मेरी उम्र जो है वो 34 साल है। और मेरे को ना चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, और बहुत जल्दी पसीना जो है बहुत जल्दी आ जाता है। और मतलब मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, और कई बार जो है मेरे सीने में भी मुझे दर्द जैसा महसूस होता है। तो क्या ये हार्ट अटैक के लक्षण, मतलब आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं है कि कहीं मतलब मैं इस रोग से ग्रसित हो जाऊं? बिल्कुल ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि मोटापा का एक बहुत बड़ा कारण है। जो मोटापा लिए लोग हैं उनका हार्ट पे जोर पड़ता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ में, तो आप अपने साथ में लौंग लेके चलिए। जब भी आपको लगे कुछ हो रहा है तो मुंह में रखकर लौंग चूसने से शुरू कर दीजिए और तुरंत रेस्टिंग पेज में आ जाइए। जहाँ पे आप हो वहीं बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप काम कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया। अपना थैंक यू, खाना पीना सीमित धन्यवाद। रखें। शुक्रिया साक्षी, हमसे बातचीत के लिए, अपना सवाल पूछने। डॉक्टर साहब, जैसे हमारी जो लाइफस्टाइल है आज की, उस लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज कर लें तो कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिनमें से हार्ट अटैक भी बहुत एक कॉमन बीमारी है, जो ख़तरनाक भी है। बहुत से लोगों में ये अगर जब अटैक पड़ता है तो जान बचने के भी चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम क्या बदलाव करें ताकि इससे हम बच सकें? शमशेर जी, जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसमें हमें एक तो प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, खाना टाइम से खाना चाहिए, और
भारी खाने से बचना चाहिए। हम्म, जितने रिफाइंड ऑयल वगैरह उनको छोड़ देना चाहिए। हम्म, देसी घी आप ले सकते हैं। फास्ट फूड सारे बंद कर दीजिए, हम्म, तो इससे हम बच सकते हैं। हम्म, अपने जितनी हरी साग सब्जी आप यूज करेंगे या फाइबर डाइट रखेंगे हम्म, तो इससे बच सकते हैं। हम्म, मोटापा को ना होने दें, हम्म, अच्छा वो रहेगा, हम्म, आपका लाइफ अच्छी गुजर सकती है। हम्म, ये एज के साथ भी आता है। हम्म, जैसे एज आए तो सावधानी बरतनी चाहिए। हम्म, उसमें कैल्शियम थोड़ा कम कर देना चाहिए हम लोगों को। हम्म, कैल्शियम की चीजें, हरी साग सब्जी खूब खानी चाहिए। जी, तो इनसे जो है ना हम अपने को काफी मतलब इससे बचाव कर सकते हैं। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने खाने में जी, अपने खाने में हम्म, लहसुन, अदरक, हम्म, लौकी, हम्म, आपका पान, पान जी, का पत्ता, हम्म, पान प्रॉपर पान नहीं कह रहा हूँ, सुपारी वाला पान नहीं कह रहा हूँ, पान का पत्ता, जी, ये काफी लाभकारी हो सकते हैं। हम्म, इनको खाने में रखें। हम्म। वैद्य जी, जैसे लहसुन का लोग इस्तेमाल करते हैं, लहसुन को, शहद को, अदरक, नींबू, ये जी इसके जी। रामबाण इलाज माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा है, लोग अगर इनको अपने आहार में शामिल करें तो कितना करें? युवा कितना कर सकते हैं? बुजुर्ग लोग कितना कर सकते हैं? जी जी। जी। देखिए, लहसुन की शुरुआत एक कली से करिए। हुँ, एक कली से करिए, कली को बारीक काट लीजिए। हुँ, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, हुँ, 10 मिनट के लिए। जी, उसके बाद उसको खाली पे खाइए। हुँ, आप वजन के अनुसार 5 कली तक खा सकते हैं एक बार में। हुँ, हुँ, ठीक है। और अदरक क्या करना है कि अदरक 1 चम्मच अदरक को कद्दूकस कर लें, उसको 1 गिलास पानी में उबालें। हुँ, और जब वो 1/4 बच जाए उसको सिप करके गरम गरम पिए, हुँ, तो उससे पेनिट्रेशन अच्छा बढ़ता है, हुँ, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये दोनों चीजों से, हुँ, लहसुन से भी अदरक से भी। जी। और अच्छा, शहद मिला कर ले ले तो वो भी अच्छा। शहद को उसमें मिलाकर हम लेते हैं, मान लेते हैं अदरक में और इसमें लहसुन में मिक्स करके लेते हैं। खाली पेट, जैसे आपने कहा, खाली पेट लेना ज़रूरी है, नींबू की भी उसमें मात्रा में मिला सकते हैं, चारों को मिक्स करके हम अनुपात बनाकर ले सकते हाँ, हैं? नींबू भी मिला सकते हैं, हरा सा हल्का सा सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। हुँ, मैं जो अपने पेशेंट्स को देता हूँ, हुँ, ये लहसुन की 2 कलियां हुँ, बारीक कटवाता हूँ, जी, अदरक बारीक कटवाता हूँ, उस पर सेंधा नमक डलवाता हूँ, हुँ, नींबू डलवाता हूँ, थोड़ी देर छुड़वा देता हूँ। हुँ, जब वो लेते हैं तो पानी में जरा सा शहद डाल लें, उसके साथ ये पी जाए गुनगुना पानी से। हुँ, हुँ, तो इसको खाली पेट लें, हुँ, हुँ, काफी अच्छा, मतलब कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हो कम हो जाएगा। हुँ, एक एक दिन में नहीं होगा, जी, कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन हार्ट अच्छी हेल्थ में आ जाएगा। हुँ। अच्छा, वैद्य जी, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके कितने घंटे नहीं बाद नहीं, हमें इनके क्या कोई साइड खाना है? इफेक्ट नहीं। हाँ देखिए, लहसुन जो है ना बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, हुँ, तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। जी, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, तो हुँ, हार्ट की लाइफ भी अच्छी करता है। जी, इसी तरह जो आपका ये अदरक है, हुँ, अदरक का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, हुँ, हुँ, मतलब अदरक खून को पतला करता है, हुँ, कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा, पतला करेगा। जी, तो वहाँ पे क्योंकि इसकी धमनियां जो है ना पतली होती है हार्ट हुँ, की, हुँ, वहाँ उसको वहाँ तक जाने में, मतलब अदरक वहाँ तक का पैसेज खोल देगा, हुँ, हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। जी। अच्छा, अच्छा, इसके कितने इसका घंटे बाद यदि हमें भोजन करना है वैद्य जी? कितने देर बाद खाना खाना है हमने? संतेर जी, खाना जो है ना सोने से 3 घंटे पहले शाम को खाना चाहिए, और सुबह ये उठने के 1.5 घंटे बाद तक नाश्ता कर लेना चाहिए। जी। नहीं, और जैसे अपन अपना जो भी ये जो टाइम, दवा लेते हैं, आपने जो बताया नुस्खा, इसको हम लेते हैं सुबह-सुबह खाली पेट, तो इसके कितने देर बाद हम खाना खा सकते हैं? और क्या खाएँ? 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद नाश्ता कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, नाश्ते हल्का में खाना ले सकते हैं। परहेज़ क्या रखने हैं? क्योंकि ये आयुर्वेदिक नुस्खा है तो परहेज इस में मतलब जो है ना, जैसे चीज चीज है, हुँ, मतलब इस तरह की भारी चीजें नहीं खानी है, हुँ, रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है। हुँ, आप हल्का खाना कुछ भी खाइए, हल्का खाना नाश्ता कुछ भी करिए। हुँ। लस्सी, आपके दही घर का में भी, मतलब जो, लस्सी, दही, दूध कुछ भी हम इस्तेमाल हाँ कर दही, सकते हैं। दही छाछ आराम से ले सकते हैं। हुँ। अच्छा, छाछ अगर भी, अगर दही हम जो लहसुन लहसुन को, अक्सर लोग कुछ नुस्खे बताते हैं, लहसुन को दही में डालकर पिएँ, खाएँ, तो वो भी वो कारगर होता है? जिसको, हाँ वो बिल्कुल कारगर है संतोष जी, हुँ, बहुत कारगर है। हुँ, लंच में जरूर ये जो है ना, लहसुन को बारीक काट के दही में डाल के, जो वैसे नहीं ले सकते ना, लहसुन में स्मेल आती है, जो ऐसे वो दही में डाल के ले सकते हैं। हुँ। कुछ लोग लहसुन के अचार खाने की नसीहत भी देते हैं, वो तेल में बना वो हुआ। उतना उतना इफेक्टिव वो नहीं रहेगा। हाँ, हाँ। क्यों? हाँ, क्योंकि वो वैसे ही पूरा पूरा ही निकल जाता है कुछ कुछ लोगों का। तो जी। इसमें जाएगा तो पूरे ये जेटी टैक्स में जाएगा ना, तो हुँ, वो उसकी सफाई करता हो जाएगा। हुँ। यानी और वहां कच्चा पे, होना चाहिए लहसुन, कच्चा हो,
वो चाहे पानी के कच्चा साथ, हो, शहद के साथ हाँ लें? कच्चा हो और वो थोड़ी देर काट के रख दिया गया हो। हाँ, हाँ। थोड़ी देर का मतलब 2 मिनट, 4 मिनट, कितने वक़्त, 5 मिनट? मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट के लिए। अच्छा जी। वैद्य जी, आप बहुत बड़े अच्छे नुस्खे लोगों को बता रहे हैं और इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही होगी कि लोग जो है लाखों रुपए अंग्रेजी दवाओं पर खर्च कर देते हैं जब भी कभी ऐसी शिकायत होती है। ऐसी ऐसी दवाओं का जो लोग है बाजार से खरीद कर ले आते हैं, पीने की दवाएं ले आते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे नुस्खे हैं और इनको अगर जीवन में अपनाया जाए तो हम इतनी इस बड़ी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि 6 लोगों में से अगर किसी को अटैक पड़ता है तो एक की मौत हो जाती है। सही बात। हम्म, ऐसा है, यदि आप सुबह सुबह ही, जिनको ये लग रहा कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है, सुबह सुबह ही कद्दू लौकी ले लें हम्म, छिलके समेत, उसको अच्छी तरह कद्दूकस कर लें, उसका जूस निकाल लें। हम्म, उस जूस में जरा सा शहद मिलाएं, हम्म, 5-7 पत्ते पुदीने के, 5-7 पत्ते तुलसी के मिला लें जी। और उसमें पीते समय जरा सी काली मिर्च। हम्म, वो जूस यदि आप रोजाना पीते हैं तो आपको हार्ट अटैक आएगा नहीं, हम्म, और यदि आ भी गया है हम्म, तो उससे आप बचे रहेंगे। जी। वैद्य जी इसी तरह खतरनाक। दूसरा है, हाँ जी। अभी मैंने जैसे लहसुन अदरक का और पान के पत्ते का जिक्र किया, इनका जूस भी आप बना सकते हैं। 1-1 चम्मच जूस ही काफी है हम्म, सुबह शाम लेने में। हम्म, ये जो किसी लौकी भी वाला उम्र के वो भी लोग आप इसको ले दो सकते हैं? बार 3 बार ले सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग इसको अक्सर ले सकते हैं? कोई किसी भी उम्र का ले सकते हैं। यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है कि कोई युवा मात्रा इतना। हाँ। आप जितना आराम से ले सकते हैं उतना लीजिए, कोई मात्रा नहीं है। हम्म, रात को 2-3 बार ले सकते हैं आप। सोते समय सर जो हार्ट अटैक आता है तो वो नहीं आएगा। जी। 2 बजे के बाद जो आता है वो हाँ। नहीं आएगा, यदि अ, आप रात को लेकर सो जाएंगे तो। जी वैद्य जी, कॉलर जुड़ी है राखी दिल्ली से। राखी जी स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार राखी, बोलिए। नमस्कार जी। सर मेरा ना जैसे बीपी लो रहता है कभी कभार, तो उसमें जैसे अभी जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि बीपी में ये चीज़ खाने से ठीक हो जाता है, तो ये कोई मतलब ये कोई स्टेज तो नहीं है जैसे दिल के दौरा जो पड़ता है? नहीं, उसके लिए ये लो रहना कोई नुकसानदेह नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके लिए आप थोड़ा सा अपने खाने में नमक बढ़ा लें, सेंधा नमक बढ़ा लें तो और भी अच्छा है। ओके ओके। शिकंजी पी लें जब भी आपको लगे कि ये ज्यादा पसीना तो नहीं नहीं आता सर, आपको। जैसे मैं शिकंजी तो खैर नॉर्मली पीती हूँ, मतलब एक बार ही दो मतलब हफ्ते में पी लेती हूँ, पर नारियल पानी मैं डेली पीती हूँ तो नारियल पानी से वेट बढ़ जाएगा। अच्छा। फिर भी आप ये ऐसा करिए, थोड़ा सा शिकंजी पीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक बढ़ा लीजिए, ओके। सेंधा नमक। ये नए तेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा जो अच्छा समुद्री नमक उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सेंधा नमक बात कर रहा अच्छा। ठीक है सर। शुक्रिया राखी हमसे बातचीत के लिए। वैद्य जी, जैसे वज़न को लेकर बात करें, लोगों में लोग वज़न को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं। या तो वज़न बढ़ जाता है तब उनको परेशानी होती है, घट जाता है तब भी दिक्कत होती है। तो ये घटना, वज़न का बढ़ना, ये भी क्या हार्ट अटैक के लक्षणों में आप इसको शामिल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग भरपूर विटामिन युक्त खाना नहीं खाते वज़न कम करने के लिए। कुछ लोग इतना ज़्यादा खा हूँ। लेते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ दिखाने के लिए। शमशेर जी, ऐसा है, खाना अपना रेगुलर खाना चाहिए। हुँ, ना तो मोटापा तब बढ़ेगा जब हम डाइटिंग पे ज्यादा आते हैं। हुँ, ज्यादा डाइटिंग करेंगे तो भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम होगा, हुँ, जिसको आयुर्वेद स्टेप अपचय क्रिया कहते हैं। हुँ, यदि कम होगा तो मोटापा बढ़ेगा, हुँ, यदि वो प्रॉपर रहेगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। टाइमली खाना खाइए, अपना संतुलित खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आर के जितने गोयल फास्ट है फूड है वैद्य मैं जी, छोड़ दीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आर के गोयल हैं, फरीदाबाद से कॉलर हैं। आर के गोयल जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। आर के गोयल जी स्वागत है, बोलिए सर। गोयल साहब सुन रहे हैं मुझे आप? सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार गोयल साहब, नमस्कार पूछिए। जी। सर जी मुझे प्रॉब्लम क्या है, चलते हुए सांस चढ़ता है। जी चलते हुए हेलो, सांस चढ़ता है आपको गोयल साहब, है ना? मेरा चलते हुए सांस फूलता है सर। जी। तो अब क्या ये अटैक का सिंबल है क्या? नहीं सर, आपको लंग्स और जो फेफड़े हैं और हाँ जी। आपका जो लंग्स है उनकी सेहत दोनों की ठीक नहीं है। अच्छा आपका जी। यह वेट ज्यादा तो नहीं है? हेलो, वेट ज्यादा तो नहीं है वजन गोयल ज्यादा साहब तो नहीं है आपका? आपका? ये अप्रोक्सीमेट मोटापा तो नहीं है? 78 केजी है सर। हाइट कितनी है उम्र है आपकी? 57 ईयर्स। हाँ, तब तो फिर ज्यादा है जी वो। हाँ, वो ज्यादा है। हाइट कितनी है? हाइट 5 फुट 7 इंच लगभग। हाँ, फिर भी ज्यादा है।
तो थोड़ा सा वजन कम करिए, गर्म पानी का इनटेक बढ़ा लीजिए। गर्मी के दिन है, इन दिनों गर्म पानी पियेंगे तो वजन भी कम होता है। शहद डाल के ले लेंगे तो और भी अच्छा है। और साथ में वैद्य जी जो आर के गोयल साहब बात कर रहे हैं फेफड़ों को लेकर, अगर कोई दिक्कत है, सांस को लेकर दिक्कत है, तो वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, खाने में क्या चीज़ें यूज करें? लौंग को अच्छी तरह पानी में डाल के उबाल लें 1 कप में। पहले वो जी। पानी पी लें, उसके बाद लौंग धीरे धीरे लौंग चूस चूस के और चबा चबा खा जाए, अच्छा तो उससे अच्छे लंग की सेहत अच्छी हो जाएगी, कितने ऑक्सीजन का प्रोफिशन बढ़ जाएगा। कितने जी। दिनों तक इस्तेमाल करें वैद्य जी ये चीज़, कितने नुस्खा लगातार बना के रखें और कैसे टाइम क्या रखें इसका? ये जब भी चाहे तब ले सकते हैं इसको। सर जी, जो नींबू के बारे में बतलाया विटामिन सी। जी हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी। सर ये मुझे सूट नहीं करता है, खांसी हो जाती है कोई विटामिन सी लेता हूँ तो, चाहे नींबू तो हो पुदीना हो। आप आंवला खा के देखिए, इसके आंवला खा के देखिए, टमाटर खा के देखिए, आंवला खा के देखा कई बार सर, उससे क्या होता है? उससे खांसी हो जाती है सर। तो फिर टमाटर खा खाइए। के देखा सर, टमाटर में च्यवनप्राश भी- खाता हूँ सर। जी च्यवनप्राश भी खाते हैं तो खांसी हो जाती है सर। नींबू कंजी पीते हैं तो खांसी हो जाती है सर। तो ऐसा करिए, गुड़ को बारीक काटिए, जी घी में उसको अच्छी तरह फेंटिए, घी में उसके आंच के ऊपर रख के अच्छी तरह फेंटिए और सोते समय उस गोली को खा जाइए, 6 ग्राम गोली को खा जाइए। चलिए, समझ गए? आर के जी आपको समझ में आया? आ गया जी। ठीक है, शुक्रिया गोयल साहब बातचीत के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। मीना है लुधियाना से। मीना जी स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो। जी मीना जी बोलिए। हेलो, मेरा सवाल ये है कि मेरा वैसे ब्लड प्रेशर लो रहता है मगर मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। ठीक है जी वैद्य जी, आप ऐसा करिए, लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, उससे दोनों हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जरा सा नमक लगा के, चंदा नमक लगा के। लहसुन का इस्तेमाल करें आप। कैदा नमक लगा के। लहसुन कितना वेट है आपका? ये किस टाइम खाना है लहसुन? सुबह खाली पेट खाइए। अच्छा, कितनी दूरी का नहीं है? पहले 1 से शुरू करिए, 1 को बारीक काटिए, उसके ऊपर सेंधा नमक डालिए, जरा सा नींबू डालिए और उसको ले लीजिए गर्म पानी से। तो उससे गर्म पानी के दोनों साथ? बातें होंगी आप। जी हाँ जी। जी गर्म पानी के साथ लेना मीना जी आपको। गर्म पानी के साथ ले लीजिए। ठीक है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। वैद्य जी, खान पान को लेकर लगातार जैसे बात हो रही है, और आयुर्वेद तो वात पित्त और कफ इन 3 चीज़ों पे बात करता है, तो हम जी अगर अपने वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस रखें, उसके लिए क्या करें ताकि चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़े उसको नियंत्रित किया जा सके और तमाम शरीर की बीमारियां बढ़े उनको नियंत्रित किया जा सके, ये इसको बैलेंस करने का क्या तरीका? और जैसे हमारे साथ एक कॉलर आर के गोयल जुड़े थे, बहुत से लोगों को खट्टी चीज़ें खाने से डकारें आना, जलन होना, ये आम बात होती है, और जबकि इसमें हार्ट अटैक से बचाने के लिए इन खाद्य पदार्थों का सेवन भी ज़रूरी है। जी, बैलेंस डाइट खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी फल फ्रूट खाते रहिए, मौसमी सब्जी खाते रहिए, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी कब आती है? जो चीज जब मौसम की नहीं है, दूसरे मौसम में जो पैदा होती है वो खाते हैं तो हमको परेशानियां आती हैं। तो इसलिए जो ना, जो नेचुरल फूड है आज का, वो सारा लेते रहिए। आज का मीन्स मतलब जिस मौसम का है वो लेते रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसके इन साथ दिनों साथ जैसे बारिश शुरू हो गई है, अर्जुन की एक छाल। सेकंड सर। जी जी वैद्य जी। जैसे बारिश शुरू हो गई तो इन फल फ्रूट को अच्छी तरह धो के तब काटिए, तभी खाइए। अर्जुन कटा की हुआ मत छाल को खाइएगा। इसमें कारगर माना जाता है वैद्य जी। अर्जुन की छाल को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा नुस्खा है आयुर्वेद जी में। जी जी, अर्जुन की छाल बहुत अच्छा काम करती है। क्या करना है, 2 ग्राम के आसपास अर्जुन की छाल लें। यदि ब्लड प्रेशर नहीं रहता तो इलायची ले, छोटे वाली हरी वाली इलायची जो होती है, और पुष्कर मूल मिल जाए, कूट मिल जाए, वो थोड़ा 2 ग्राम लीजिए। इनको 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध में पकाइए। जब दूध बचे उसको 2 पार्ट में बांट के सुबह ही शाम पिलाइए। जी तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है वो भी
क्योर हो जाएंगे। जी। हार्ट की कोई भी बीमारी है, अच्छा काम करता है इंसान। वैद्य जी, बलविंदर कौर हैं फतेहगढ़ से कॉलर हमारे साथ। बलविंदर जी, स्वागत है आपका। बलविंदर जी, सुन रहे हैं आप? हाँ जी। जी बोलिए। हाँ जी। बलविंदर जी बोल रहे हैं? बलविंदर सिंह? कुलविंदर कौर है, वाइफ है मेरी। अच्छा, मुझे जैसे आप बात कर रहे हैं तो बलविंदर कौर आप जोड़िए सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उनका सिर में ना सुन्न सुन्न हो जाता है सिर। हम्म, सिर चुप गुम जा मतलब साइलेंट जा हो जाता है। हम्म। हेलो। सुन रहे हैं सर, बोलिए। अला बात करो। हेलो। जी जी। बोलिए बलविंदर जी। हेलो। हाँ बलविंदर जी, कौर जी बोलिए। सुन रहे हैं आपको, बोलिए। सर मैं तो गिर गई थी मोटरसाइकिल से, जब से ही सिर में दर्द और एक सारे पासे में ही दर्द होता है। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी। बाद होंगी नहीं, बाद में होंगी। हेलो। जी बोलिए। बलविंदर कौर जी वो कह रहे हैं गिर गई थी मोटर। बाइक से, उनको दिक्कत रहती है सर में और शरीर के हिस्सों में। ये सवाल है हाँ सर हाँ आपका? हाँ जी, हाँ जी, यही सवाल है। ठीक है जी, वैद्य जी। हाँ जी, चोट लगी होगी। ऐसा करें, हेलो। ये जो है ना, हेलो, हाँ जी। कुछ दिन ऐसा करिए, गरम तौलिया को गर्म पानी में भिगो के वो उनके सर पर बंधवाइए थोड़ी देर के लिए, और क्या कहीं क्या जी, बिठा घर के इनको पर? घर तौलिया को हेलो। गर्म पानी में भिगोकर, हाँ, तौलिया को गर्म हेलो, पानी में भिगोकर, तौलिया को गर्म पानी में भिगोकर सर पर लिपेट दीजिए और कहीं निर्वात जगह बिठाइए थोड़ी देर के लिए। ये 2-3 दिन करिए, उसके बाद बताइएगा क्या आराम आया है नहीं आया जी। ठीक है जी। चलिए शुक्रिया। बलविंदर कौर जो को लेकर के बात कर रहे थे, उनके हस्बैंड वैद्य जी। अर्जुन शाल को लेकर बात हुई, और इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हम करें, खान पान की चीज़ों में शामिल करके रखें? अदरक तो हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ साथ में लहसुन का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या जो सब्जियों में लहसुन अदरक इस्तेमाल में जो लाए जाते हैं, उनका ज़्यादा इस इफेक्ट होता है, या फिर जो हम खाली पेट जिसका इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है? सब्जी में डाल के जब खाते हैं ना, तो इनके जो वोलेट एलो होते हैं उड़ जाते हैं। हम्म, वो उतने कारगर नहीं होते। जितना कच्चा खाएंगे और अंदर पेट में जाएगा वो ज्यादा कारगर होगा हम्म, सब्जी के अतिरिक्त। हम्म। चलिए, वैद्य जी के दर्शक हमारे साथ हैं अजय समझिए जींद से। अजय जी, जी, स्वागत है। शमशेर जी, सब्जी में इफेक्टिव नहीं होंगे जितना कि हम्म, अलग से खाने में इफेक्टिव होंगे। जी। अजय, स्वागत है सर, बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर एक्चुअली में ऐसा हुआ था, कुछ दिन पहले ना मैं गिर गया था, हम्म, तो मेरे गोडे में जो है सूजन आ गई थी हम्म, और डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद जो डॉक्टर ने दवाई दी थी, अब आराम तो हो गया, लेकिन जैसे भी मैं बैठता हूँ बाइक पे या फिर कुर्सी पे तो दर्द होता है एक पॉइंट पे। किस जगह दर्द होता है? हाँ जी, दर्द कहाँ पे होता है गोडे पे सर, गोडे पे। घुटने में? जी? घुटने में वैद्य जी? घुटने में? हाँ जी, हाँ जी, घुटने में सर। जी। तो तकलीफ रहती है, जैसे हाँ जी, बाइक पे बैठता हूँ या कुर्सी पे बैठता हूँ तो कभी कभार बीच में बिल्कुल सेंटर में दर्द होता है। जी। 1 चम्मच हल्दी हाँ जी, रात को दूध में डाल के पीजिए। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हाँ जी। सौंठ, 1 हाँ जी। चम्मच चीनी, इनमें अच्छा हल्का जी। पानी मिलाइए और घुटने पे अच्छी तरह लेप कर दीजिए 1 हफ्ता। फिर देखिए दर्द गया या है। अच्छा जी। और रात को 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच, अच्छा जी। आप नोट करिए, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी, जरा सा चूना। जरा सा चूना। हाँ, इसका ठीक है पानी जी। में गाढ़ा घोल बनाइए और घुटनों पर लगाइए। अच्छा जी, और सुबह रात शाम के तो समय, शाम शाम। रात के समय हाँ जी। हल्दी वाला दूध पीजिए। अच्छा जी। चलिए, शुक्रिया अजय हमसे बातचीत के लिए। और वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और ऐसे नुस्खे बताए जो हमारे हार्ट को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, इसके लक्षणों को किस तरह से हम पहचान सकते हैं, और अपने जीवन में लहसुन, अदरक, नींबू, शहद का इस्तेमाल करके हम कैसे
हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत साधारण से तरीके हैं, आसान से तरीके हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में अपनाकर हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और हमारा जो परिवार है जिसके ऊपर अवांछित बोझ कई बार पड़ जाता है, हार्ट अटैक जैसी ऐसी बीमारी जिसका अगर हम इलाज कराने भी जाएं तो उसका इलाज लाखों में होता है। हार्ट में जो वाल्व डलती हैं या और भी तमाम जो ऑपरेशन होते हैं बड़े महंगे पड़ते हैं, उसकी दवाएं भी बहुत महंगी आती हैं। लेकिन आप इन छोटे छोटे नुस्खों का इस्तेमाल अगर अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो आप इस बीमारी से हमेशा के लिए बचे रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ बना के रखेंगे और अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी बेहतर नसीहत दे पाएंगे। तो आज आपने जाना कि हार्ट अटैक वाकई में बीमारी है क्या, इसके लक्षण कैसे हमारी ज़िंदगी में जिनकी शुरुआत होती है और फिर बाद में धीरे धीरे करके किस प्रकार से ये हमारे लिए घातक हो सकता है। ये जानलेवा बीमारी है और इस जानलेवा बीमारी से अगर हमें बचना है तो आज जो वैद्य जी ने नुस्खे बताए उनको जीवन में आप फॉलो कीजिए, उनका पालन कीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा। और इस प्रकार की चीज़ें लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। और अगर फिर भी आपने अपना टीवी सेट देर से खोला हो, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी हो कि आज इस कार्यक्रम में चर्चा किस बात को लेकर हुई, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी इस प्रोग्राम को फिर से देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी आप इस प्रोग्राम को फिर से देख सकते हैं और आप हमारे फेसबुक को और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम आए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उन प्रोग्राम को फिर अपने घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। और कमेंट में जो कुछ आप देना चाहें, लिखना चाहें तो वो कमेंट भी आप कर सकते हैं प्रोग्राम में लाइव, और हम लाइव बैठ करके आपके कमेंट को डॉक्टर से पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, ताकि आप अगर फोन करके नहीं पूछ सकते तो आप अपने तरफ से लिखकर भी भेज सकते हैं ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, बेहतर जिंदगी जिएं और अपने परिवार के लिए, खुशहाली के लिए लगातार जिस प्रकार से आप जिंदगी बिता रहे वैसे बिताते रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है और सारी जिंदगी फिर खुशहाल रहती है। तो आज के लिए आपका डॉक्टर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और ऐसी बीमारी के साथ जो हमारे लिए कहीं ना कहीं उसके लक्षणों के बारे में जानना जरूरी है और उसका इलाज जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार।